हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों का यहाँ पर जो है सत्यनारायण जी की कथा है। तो भगवान की कृपा से आज हम लोग नारायण जी की पूजा कर रहे हैं। अब उसके बाद जो मैडम किचन का लगी हुई है काम करने में, तो और हम लोग अभी सामान वामान ले सब आए हैं। और उसके बाद 3 बजे से सत्यनारायण जी की कथा होगी हमारे यहाँ, पंडित जी आएंगे तो दिखाते हैं। चलो आपको उसको कैसी तैयारी हो रही है हमारी सत्यनारायण जी की पूजा की। ये देखिए मैडम लगी है तैयारी करने में। अभी ये मांस उड़द बोलते हैं ना इनको, उड़द। हेलो गाइस, हाँ इसको उड़द बोलते हैं। वैसे मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे नहीं आते। और मैं पुए बनाती हूँ बेसिकली। किसी भी ओकेजन में मुझे पुए पसंद है, मुझे लगता है भगवान को भी बहुत पसंद है। पर कहते हैं कि बड़े बहुत शुभ होते हैं और हमारे फेस्टिवल में बनाए जाते हैं पहाड़ियों में। तो मैं भी आज पहली बार कर रही हूँ, देखो कैसे बनेंगे। अभी तो पीसने हैं ये मुझको, और फिर देखते हैं। और अभी तैयारी चल रही, थोड़ी सब्जी वब्जी कटी है, कुछ थोड़ा 2-4 गेस्ट है। अभी ये जो गोभी है बॉईल करने के लिए रख दी गई है। और ये मिक्स वेजिटेबल है जो काट कूट के फ्रेश एकदम नीट एंड क्लीन करके रख दी। अभी इसको काटेंगे। और बगल में हम लोगों ने ये छोले बॉईल कर दिए हैं और सामने चाय उबल दी है अदरक के पानी। और अभी जो है मंदिर में फिर बाहर लगाएंगे भगवान जी का आसन। जय भोलेनाथ। आप देख सकते हैं भोलेनाथ जी की, हमारे हर हर महादेव। और ये हमारी कान्हा जी बैठे हुए हैं। जय माता दी। ये देखिए हमारी एक बहन है जो ऊपर है, वो अभी आटा गूंद रही है और इसके लिए अपनी पूजा के लिए। तो देखिए पूजा में यूज होते हैं आज केले का पत्ता। तो हमने इतने बड़े बड़े केले के पत्ते और ये जैसे आम के पत्ते हमने धो दिए हैं। केले के पत्ते देखो कितने बड़े हैं, ये इतने बड़े पत्ते केले के ऊपर से नीचे तक। ये जब हम जहाँ पर हम आसन लगाएंगे भगवान जी का, तो वहाँ पर ये यूज होंगे। ये कान्हा जी के लिए पंजरी बन गई है। पंजरी बहुत सारे आइटम की पंजरी है। दूसरा ये भोग, अब इसमें चीनी वीनी डाल दी है। तो ये है भोग नॉर्मल पंजरी। और फाइनली सोफ़ा सेट जो है बाहर रख दिए हैं। और ये हमने अब बैठने की व्यवस्था कर दी है। पूरा कमरा खाली कर दिया है हमने कमरे को। और वहाँ कंगना मैगी बनाने की तैयारी कर रही है। आज उनको मैगी खाना है। यहाँ पर हमारी पूजा होगी। अभी इसको हम पूरा डेकोरेट करेंगे, पूरा दीवार का भगवान जी का इनका बुला लिए। इस तरह से हमने खाली कर दिया। इसको मज़ा आएगा आज।
ओम माधवाय नमो। हाँ, बस बढ़िया हो रहा है। ओम ऋषिकेशाय नमो। ऋषिकेशाय नमो। बस। ओम हाथ ओम ऋषिकेशाय स्वाहा। ओम ऋषिकेशाय स्वाहा। अच्छा। ओम ऋषिकेशाय स्वाहा। ओम अतर्वदाय नमो। यहाँ बस गिरे ना, मत करो टेंशन। गिरेगा तो नहीं? हाय तक क्या ला दे भाई? तकिया तकिया। तिलकम कुर्यात्। ओम हरि ओम भद्रमस्तु शिवं दास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देव संपदः सन्तु सर्वदा दुष्टाः सुखाय ले रखने नीचे गिर भी जाएगा तो नीचे रख नीचे। बस। हरि ओम चिंतते लक्ष्मी प्रसवतां भवराते पाते धनधान्य अखंड सौभाग्यवती भव। ओम हरि ओम भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देव संपदः सन्तु सर्वदा दुष्टाः सुखाय निस्वा भोक्ता मान्तु आयुष्मान भव आयुष्मान भव आयुष्मान भव। हरि ओम चिंतते लक्ष्मी प्रसवतां भवराते पाते प्राणी रूपनागोत्खानं सर्वलोकं ऐकां आयुष्मती पुत्रपौत्रवती धनधान्यवती अखंड सौभाग्यवती भव। आओ जी बाल में आओ सबको लगे चिल खा रहे हैं बाब्यान इधर से इधर से। ध्वजाया गच्छो यहाँ तिष्ठो सुप्रतिष्ठो वर्धो भव गन्धं शवर्गामनो अक्षता समर्पयामि नमो नमः। मैं निकाल जोड़िया सब लोग जोड़िया जोड़िया। ओम हरि ओम तत्संदो विद्रवाहा तदिनो भूना विचोलिया तदिनता तयो वैश्येति तदिनो ब्रह्मदरातु स्वामरुतो ब्रह्मातु विदेयुजमया हरिजुवा मनोदुर्जगदो विश्वानो दिव्यवदाधमन्यो भद्रं कलेभिषं रामदेवा भद्रं पश्ये माक्षवीयजत्रायिषरङ्गे दुर्वासदन्यं ददातु सदनुदुसन्दो वन्ति देवानसजग्रा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यादिगतान्युर्गन्तो अदितिर्जोरदितिर्माता स्वपिता स्वपुत्रो अदिति पञ्चजना धो शान्तिः पृथिवी शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिरापो शान्तिरुपदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति सर्वं शान्ति।
शांतिर्भवन्तु। फिर बोले हाथ जोड़िया गणेश भगवान जी को हाथ जोड़ना। गजानन भूतगणाधि सेवितं कपित जम्बूफलचारि भगवान मातरं शोकनाशकारकं नमामि त्रिलोचनाय भस्मांगाराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मैकाराय नमः शिवाय। ओम श्री सांब शिवाय स पुराण भगवान शंकर दिग्नाम लाना। फिर बोले हरना सृष्टान भगवान जी का ध्यान करना। नमः भूतेत्रं ब्रह्मा केति पात्रं चतुर्सावसामी गात्रं जगत्राण हेतुं रिपुधुनिकेन श्री सत्यनारायण नमः। ओम श्री सत्यनारायण देवानो सत्यनारायण भगवान नमः। फिर बोले आजोना जयंती मंगलाकारी भद्रकारी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोते। जय देवी चामुंडे जय भूताट्याणी जय सरू सालात्मते। ओम श्री दुर्गा दिव्याय नमः। दुर्गा देवी नाम प्रार्थना। फिर बोले आजोना भगवान राम जी का ध्यान करना। रामाय रामभद्राय और रामचंद्राय विजय रघुनाथाय नाथाय और सीताय पते नमो। नीलाम भूश्यामल कोमलांगं सीता समारोह विद्वां भागं पाणो महाशय क्षारतापं नमामि रामं रघुनंदन। ओम श्री रामचंद्राय सपरिवाराय नमो। फिर बोली आजोना गुरु जी का ध्यान करना। गुरुदेव पूर्वे नमो पश्चिमे नमो पश्चिम को उत्तरे नमो उत्तर को दक्षिणे नमो दक्षिण को आकाशाय नमो आकाश को। बाकी अपने राइट हाथ में रखना। राइट हाथ में रख करके 3 बार में सर घुमा करके बाएं पैर के नीचे दबाना। पृथ्वी नमो पृथ्वी पृथ्वी नमो वन्ना। देखिए से हाथ पर पकड़ना ऐसे पकड़ना। तो देखिए क्रम में दिनरा ओम गणाधि ब्रह्मस्तेषु गणाधिपाय नमः। ओम उमापुत्र नमस्तेषु उमापुत्राय नमः। ओम अग्नासन नमस्तेषु अग्नासनाय नमः। ओम विनायक नमस्तेषु विनायकाय नमः। ओम ईश्वर नमस्तेषु ईश्वराय नमः। ओम मूषकवाहन नमस्तेषु मूषकवाहनाय नमः। ओम कुमार गुरुपे तुभ्यं नमस्तेषु कुमार गुरुपे तुभ्यं नमः। ओम चतुर्काय नमः। ओम विभुराय नमः। ओम सर्वसिद्धि प्रदाय सर्वसिद्धाय नमः। सब एक साथ देना। कांडा कांडा सहस्रेण विघ्नासा दिग्रामो तुम मंत्रार्थ शुक्ला सिद्धो कुमा सिद्धो स्वतंतो विघ्नासस्तु मित्राणाम प्रथमो गणपति पूजा समर्पयामि नमो नमो पाव द्रव विष्णु भगवान में आगे आगे जाओ। जब तुम्हें द्रव दिया विष्णु भगवान में द्रव है जब पुष्प द्रव सभी अब मुझे जरा स्नान लगाऊंगा। ये दिन बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान सत्यनारायण की कथा जो है अत्यंत ही पुण्यप्रद और सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी इस कथा को मन लगा के सुनता है तो ये उसके सारे कष्टों को दूर करती है। सारे पापों का नाश होता है। आज तक हमने जितने पाप किए हैं उन पापों का क्या हो जाता है नाश होता है। तो इसलिए इस कथा को बड़ी प्रेम से सुनना चाहिए और जिसको जो प्रेम से सुनेगा उसी को उसका फल है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा का पहला अध्याय है भगवान सत्यनारायण की व्रत की महिमा और उनकी व्रत की विधि। ये व्रत कैसे किया जाता है और उनकी महिमा क्या है उसके बारे में बताया गया है। व्यास जी कह रहे हैं एकदा नैमिषारण्ये ऋषयो सवनकादयो प्रभस्मै मुनयो सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। तो श्री व्यास जी कह रहे हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के बेटा श्री सूत जी महाराज से पूछा। और सूत जी महाराज कौन थे? सूत जी महाराज जो थे अमर हो गए थे। कौन सी कथा सुनने से? अमर कथा सुनने से क्या हो गए थे? अमर हो गए थे। वो भी एक इंसान तोते के रूप में थे और उन्हें बाद में किसके रूप में लिया? मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। तो एक बार जब भगवान शंकर अपनी समाधि में गए हुए थे, तपस्या में लीन थे, तो उसी समय नारद मुनि पार्वती के पास गए और पार्वती के पास जाकर के बोले कि भगवान शंकर के गले में मुंडमाला क्यों है और भगवान शंकर संसार में अमर है और आपने यहाँ बार बार जन्म लिया है, तो आपने इसके बारे में भगवान शंकर से पूछना चाहिए। तो काफ़ी समय बाद जब भगवान शंकर अपनी समाधि से वापस आए तो वापस आकर के उन्होंने पार्वती ने जो है उचित समय देख करके, कोई समय कैसा होता है उचित समय देख कर ही कोई बात कहनी चाहिए। जब भगवान शंकर प्रसन्न थे तो पार्वती ने पूछ लिया कि आप प्रभु संसार में अमर हो और आपके गले में मुंडमाला क्यों है? तो भगवान शंकर ने कहा कि जितने आपके जन्म हुए हैं उतनी ये मुंडमाला मैंने डाल रखी है और बाकी जो है अमर होने का कारण है कि इसके लिए आपको क्या सुननी पड़ेगी? अमर कथा सुननी पड़ेगी, तब आप अमर हो पाओगे।
तो उसके बाद अब पार्वती ने कहा कि मैं भी अमर होना चाहती हूँ, मैं बार बार जन्म नहीं लेना चाहती हूँ। तो भगवान शंकर ने कहा कि इसके लिए हमें एक ऐसे स्थान की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर कोई भी प्राणी जीवित ना हो। तो उसके लिए भगवान शंकर कहाँ ले गए पार्वती को? अमरनाथ की गुफा जहाँ पर है, और वहाँ पर जा करके भगवान शंकर ने अपने अग्निदूत से कहा कि चारों तरफ पूरी अग्नि जला दो, जिससे कि कोई प्राणी इस कथा को ना सुन सके। अगर कोई और प्राणी सुनेगा वो क्या करेगा? अनेक प्रकार के उपद्रव करेगा, तो इसलिए और कोई इस कथा को ना सुन पाए। उसके बाद उन्होंने अपना आसन बिछाया, और आसन बिछाने के बाद सामने पार्वती को बिठा करके अमर कथा कहनी शुरू की। तो कथा कहते कहते पार्वती को नींद आ गई। तब तक वो हुंकारा भर रही थी, लेकिन आधी कथा में पार्वती को नींद आ गई। लेकिन जहाँ पर भगवान शंकर बैठे थे उसके नीचे ही तोते का बच्चा रह गया था। तो तोते का बच्चा जो है हुंकारा भरने लग गया। वो कथा सुन रहा था वही, तो हुंकारा भर रहा था। तो उसके बाद कथा समाप्त हो गई। तो कथा समाप्त होने के बाद भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि अब आप आज से क्या हो गई हो? अमर हो गई। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु मेरे को तो नींद आ गई थी, मैंने पूरी कथा सुनी नहीं, तो मैं तो अमर कैसे हो गई? तो भगवान शंकर को आश्चर्य हुआ, तो कथा कौन सुन रहा था, हुंकारा कौन भर रहा था? तो उसके बाद चारों तरफ देखा, कोई नहीं देखा। अपना आसन जैसे उठाया, उसमें से एक छोटे से तोते का बच्चा भाग निकला। आगे से तोते का बच्चा भाग रहा, पीछे से भगवान शंकर उसको मारने के लिए अपना त्रिशूल लेकर के भाग रहे हैं। तो भागते भागते तोते का बच्चा डर के मारे वेद गाय जी के आश्रम में उनकी पत्नी अपनी दहलीज में जमाई ले रही थी, नींद आ रही थी उनको। तो तोते का बच्चा जो है उनके पेट में प्रवेश कर गया, और भगवान शंकर भी वहाँ पर आ पहुँचे, और उन्होंने कहा कि मेरे शत्रु को दे दो, यहाँ मेरा कोई शत्रु आया है। तो वेद गाय जी ने कहा कि हे प्रभु, ये तो सब आपका घर है, तो आप देख लीजिए, जहाँ भी आपका है उसको आप मार डालिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वेद गाय जी ने कहा, वेद गाय जी की पत्नी ने कहा कि हे प्रभु, मैं बैठी थी, मैं जमाई ले रही थी, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई प्राणी मेरे पेट में प्रवेश कर गया। तो भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल उठाया मारने के लिए, लेकिन वेद गाय जी ने क्या किया? उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि स्त्री हत्या संसार में सबसे बड़ा पाप है। तो बोले जब इसके जन्म का समय होगा तब हम इसको आपको दे देंगे, उसके बाद इसको आप मार लेना जो करो। तो काफ़ी समय तोते का बच्चा जो है वेद व्यास जी की पत्नी के पेट में पड़ा। उसके बाद जब उसके जन्म का समय आया तो सभी देवता चिंतित हो गए कि अब भगवान शंकर उसको मार डालेंगे। तो सभी लोग कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास, भगवान सत्यनारायण के पास प्रार्थना की कि हे प्रभु, एक अनर्थ होने वाला है, तो इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए। तो भगवान विष्णु ने सारे संसार को मोह से रहित कर दिया, ममता से रहित कर दिया। कोई किसी का यहाँ पर नहीं रहा। ममता माया जो है माया से मुक्त कर दिया, कोई माया के बंधन में नहीं था। उसके बाद वेद व्यास जी की पत्नी को नैमिषारण्य तीर्थ काशी में ले गए, वहाँ जाके सुखदेव जी का जन्म हुआ। माया मोह से दूर थे तो इसलिए वो अकेले पड़ गए। वेद व्यास जी की पत्नी को अपना उसको बच्चा नहीं माना, तो अकेले वहीं पर पले, और वहीं पर वो जो है ये भागवत संबंधी कथाएं, जो भी कथाएं हैं वो सुनाया करते थे। उसी का एक अंश ये उसमें से दिया गया है। तो इसको सुनने मात्र से ही कह रहे हैं कि सब प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाए। तो उसी की एक कहानी है। तो ऋषि वाचो, ऋषि लोग पूछ रहे हैं वृत्तेन तपसा किंवा प्राप्ते वांछितं फलं तस्वर सोल मिच्छामो कतस्व महामुनि। तो ऋषि लोग पूछ रहे हैं कि हे सूजी महाराज, किस व्रत और तपस्या से मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है, उसे हम सुनना चाहते हैं, उसे हमें बतलाइए। तो सूत हुआ, जो सूत जी कह रहे नारद देव संप्रष्टो भगवान कमलापति सुरश्रेता वाहो स्वर्गं समाहिता एकदा नारदो योगी पनानुकांक्षां परतं विधान लोकान् मृत्युलोकं मागतौ ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाकलि संयुतान् नाना योग समर्पणान् करिष्मान् सर्वकर्मभिः केनोपायं चेतसां भुग्नासो भवेत् ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्थिता। तो सूत महाराज कह रहे हैं कि इसी प्रकार जिस प्रकार आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं, उसी प्रकार देव ऋषि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान सत्यनारायण भगवान ने उनसे जैसा कहा उसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपसे ध्यान से सुनिए। तो कह रहे हैं कि एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोक में पहुंचे, और जब इस मृत्युलोक में पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? अपने कर्म फल के अनुसार
84 लाख योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी अनेक प्रकार के कलेश और दुख भोग रहे हैं। जब यहाँ आए सब लोग सब जगह शांति थी, लेकिन जैसे ही मृत्यु लोक में पहुंचे जहाँ पर हम रहते हैं, तो यहाँ आकर के हमने देखा कि यहाँ पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। सभी यहाँ पर दुख और कलेश भोग रहे हैं। किसी को किस प्रकार का दुख है, किसी को किस प्रकार का। तो नारद जी के मन में आया कि किस उपाय से इनके दुखों का निवारण हो सकता है, उनका नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके कहाँ गए, भगवान विष्णु लोक में चले गए, भगवान सत्यनारायण के पास गए। तो वहां जाकर के क्या देखते हैं, तत्र नारायण देव शुक्लवर्णम चतुर्भुजं सग्रगदा पद्मं वरमाला विभूषितम दृष्ट्वा तं देवेशं इष्टोतं समुत्पन्नवे। तो वहां पर 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म का वरमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके उनकी स्तुति करने लगे। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, स्तुति करने के बाद। जब उनको याद करेंगे तभी भगवान हमें भी याद करेंगे। तो कैसे स्तुति कर रहे हैं, नमो वामं साति रूपाय शक्ति आदि मध्याहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे कामादिभूताय भक्तानां मार्तिनाशने श्रुत्वा ततो विष्णुनाथं प्रतिभासतो। तो नारद जी कह रहे हैं, ये हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण से संपन्न स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि पंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। इस कारण के क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जो है अपने कहाँ सोए रहते हैं, अपनी तत्व के नीड में सोए रहते हैं। इतने बड़े संसार को 3 लोगों के स्वामी 3 लोग सहने, तो इसलिए उनको जब याद करेंगे तभी वो भी प्रसन्न होते हैं। बिना याद के उनको भी याद नहीं रहता कि कहाँ पर है। तो इस तब उनने ये क्या तो पूछ रहे हैं, नारद से कह रहे हैं, भगवान वाचो किमर्थ मागुजे त्वं किंते मनसि वर्तते कतुष महाभागो तत्सवं कथामिते। श्री भगवान कह रहे हैं कि हे महाभाग, हे नारद मुनि, आप मेरे पास किस प्रयोजन से आए हो, मेरे पास आप क्यों आए हो, आपके मन में क्या है वो मेरे से कहिए, मैं उसका उपाय आपको बताऊंगा। नारद वाचो, नारद जी करें, मृत्युलोके जना सर्वे नाना कले समृता नाना योसुपन्ना पचिंते पाप कर्म भी तत्कथं समे नाथं लघुपायं तत्सं सोर्मिच्छामि तत्सो कृपातिं यदि मे मयि। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं सारे तीनों लोगों में घूमा, और लेकिन जैसे ही मृत्यु लोक में गया तो वहां पर मैंने देखा कि मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा जो हमारे पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हुए, उससे 84 लाख उत्पन्न सभी प्रकार के प्राणी वहां पर दुख और कलेश भोग रहे हैं। तो मैंने सब देखा नहीं गया। तो हे नाथ, हे प्रभु, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है, यदि आपकी मेरे पर कृपा तो वो मैं सब सुनना चाहता हूँ, ये मेरे को बताइए। अब इसको कौन कर सकता है, 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य ही श्रेष्ठ है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मनुष्य योनि मिलती है, और मनुष्य योनि एक ऐसी दी है कि भगवान ने मनुष्य को सब कुछ दे रखा है। अब वो कहने की तू कर्म कैसे कर, मैं तेरे को फल उसी प्रकार दूंगा। जितना अपना माइंड घुमाओगे उतना भगवान देंगे, क्योंकि हम इतने काम में इतने बिजी रहते हैं कि हमने अपने दिमाग का पूरा उपयोग नहीं कर पाते। तो हमने जो इसका पूरा उपयोग कर लेगा तो भगवान बन जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर छोटा सा उपाय है, ये कथा अगर ये कर लेता है कोई अपने घर में, तो उससे ही सब कुछ निवारण हो सकता है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उसको कौन कर सकता है, सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और कोई प्राणी नहीं कर सकता। और प्राणी को पेट भरना है, सो जाना है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी बना रखा है कि भगवान वो सब कर्म, जैसा कर्म करेगा भगवान उसको उसी प्रकार के फल दे कराएंगे। श्री भगवान वाचो, भगवान करें, साधु पृष्ठम तया वत्सो लोकानुग्रहकांक्षां यत्कृत्वा मुष्टे मोहात् तत्त्वं वदामि ते ब्रह्मस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृते च दुर्लभं तव स्नेहाम्या वत्सो प्रकाशं क्रियेतुमा सत्यनारायणं वचनं सम्यग्विधान्तो कृत्वा सत्यं सुखं भुक्त्वा परतो मुक्तमानतो तत्श्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिर्ब्रवीतो। भगवान कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, ये तुमने संसार के ऊपर अनुग्रह करने की बड़ी उत्तम बात मेरे से पूछी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। तो कह रहे हैं कि हे नारद मुनि, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ एक भगवान, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ एक भगवान सत्यनारायण का महान पुण्य व्रत है। क्या बता रहे हैं, इसको दुर्लभ बता रहे हैं। दुर्लभ इनसे क्या है कि इसको सब जगह नहीं कर सकते हैं, सब हर के घर में नहीं हो सकता है।
भागवत संबंधी, शिव पूजा संबंधी ऐसे कार्य जो है हमारे कुछ पूर्व जन्म के सत्कर्म होते हैं, उसी से हम इसको कर पाते हैं। तो कह रहे हैं दुर्लभ, तो एक महान पुण्य व्रत है कह रहे हैं। तो आपके स्नेह कारणों से कह रहा हूँ, अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस जन्म के अगर हम सत्कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमारे सत्कर्म काम आएंगे और हम हमेशा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो भगवान की ऐसी वाणी को सुनकर के नारद मुनि कह रहे हैं, किम फलम किम विधानं च कृतं कदय तद्व्रतं तस्मै विषादो भूरि कदा कार्यं कृतं प्रभु। तो नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब करना चाहिए, ये सब मुझे विस्तार से बतलाइए, जो कि मैं मृत्युलोक में जाकर के मनुष्य को बता सकूं कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं, दुख शोकादि समनं धन धान्यं प्रवर्धन सौभाग्य संतकरं सर्वोत्तम विजय प्रदम यस्मिन् कस्मिन् दिने मृत्यो भक्त सदानुतो सत्यनारायण देवं यज्ञेशो दिशामिति ब्राह्मणी बंधन चैव सहितो धन तो करो नय व्यक्तं भक्तो दत्या संपादन भक्तिमुत्तमं रंभावनं घटं तीरं कौमुद्यं च सुमरकं अभावे सालिक सुमनं वा सकरात गुरुस्ता संपादन सर्वक्षाणि चेततं हिरिं। तो भगवान कह रहे हैं कि हे नारद, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत जो है दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन, कह रहे कि इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, जिस दिन भी अपने मन में भक्ति जागे, जब आपका मन करे हम भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो उस दिन शुद्धता से समृद्ध होकर के बड़े प्रेम से ब्राह्मण को बुला करके अपने बंधु बांधवों को भी बुलाना है, अपनी शक्ति के अनुसार अपने बंधु बांधवों को बुलाना है। और धर्म तत्व के सायंकाल के समय ये व्रत कब किया जाता है, भगवान सत्यनारायण कथा तो होती है शाम के समय। शाम के समय इसलिए होती है कि उसमें सभी लोग जो है अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर के अपने घर में आ जाते हैं, तो इसलिए कथा में सुनने का क्या करता है, मन करता है। तो इसलिए सायं के समय इस कथा को कहा है कि उस समय सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ भगवान को अर्पित करे, केले का फल, घी, दूध, दही, घी, शक्कर आदि का पंचामृत बना करके, गेहूं के चूर्ण का प्रसाद बना करके, और कह रहे अगर गेहूं का आटा भी नहीं है, अगर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है, एक साठी का चावल होता है, सबसे सस्ता चावल है, उसको पीस करके श्रद्धा से उसको भून करके भगवान को अर्पण कर दो, ऐसा कह रहे हैं। भगवान को अर्पण कर करके उनको जो है निवेदित कर दो, इससे ही भगवान क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाए। विप्राय दक्षिणांगत्या कृता स्नादनेश ततस्व बन्युसातन प्रतिभोज्येतो प्रसादं भक्षे भक्त्या नित्यदान करेतो तस्सं चंद्र गच्छे सरकां सुबनो एवं कृते मनुष्याणां वास्ता सिद्ध ध्रुवं विषयतो कलियुगे लोकान्। तो कह रहे हैं कि बंधु बांधवों के साथ अपने बंधु बांधवों को भी बुलाना चाहिए भगवान सत्यनारायण कथा में, और भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए, भक्ति पूर्वक प्रसाद करके घर में नृत्य गीत का भी आयोजन होना चाहिए, घर में भजन भी होना चाहिए। इससे भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए प्रसाद लेकर के अपने घरों को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा पूर्ण होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जिस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत को करेगा, उनकी कथा करेगा, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, इसमें कोई संभावना नहीं है। विशेष रूप से कलयुग में, ये कलयुग में किसी के पास समय नहीं है, इसलिए दिन भर छोटा सा व्रत करना है, शाम को उनकी कथा करनी है। पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सा उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सभी साधना ओम, सभी बोलेंगे, बोलो नारायण नारायण नारायण।
अब 5वां अध्याय है। एक राजा तुंगदत्ता और ग्वाल वालों की कथा है। तो सूत वादो सूर्य करे 18 दिन प्रथा में स्वर्ण सतमा राजा प्रजा पालन करता प्रसाद चर्चा दुर्मोहन तो एक दास बन करता आत्मा भगवान पसु आगतन भटमोन जो दृष्टवा सुभोजन गोपाल संपुष्टा भंसा समानवा राजा दुर्धर पे नहीं तो मानसो जो बना कर ये प्रसाद में समझो संताप मंगाता मुक्ता सभी करते हैं ततो प्रसाद संजय तो राजा तो श्री सूजी महाराज करें हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको आई कथा करता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगदत्त नाम का एक राजा था। वो उस राजा ने जो है भगवान सत्यदेव का प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। तो राजा कैसा था, सुबह उठता था, सुबह उठ करके मैं वहाँ जाता था, जंगल जाता था, वहाँ से बहुत से पशुओं को मार करके एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके बड़ा आनंदित होता था कि आज मैंने इतने पशुओं को मारा है। तो इसने कहा कि सब पर क्या करना चाहिए, दया करनी चाहिए। सबको कर्मों के अनुसार, उनके पाप कर्म के अनुसार उनको क्या मिली है, योनि मिली है। तो किसी प्राणी को बिना कारण नहीं मारना है, जब तक वो कोई नुकसान नहीं करे। उसको बिना कोई रास्ते में कुत्ता बैठा कोई दो लात मारता है, इसलिए नहीं मारना चाहिए। उसका कोई उसको उसकी योनि वही है, उसने ऐसे कर्म किए तो उसको योनि है। तो मनुष्य तो एक श्रेष्ठ है अगर वही ऐसा कार्य करेंगे। तो उसी प्रकार राजा भी था, बहुत से पशुओं को मार करता था, एक करता था और वहीं पर ग्वाल वाल थे, गायों को चराते थे और समय पास करने के लिए क्या करते थे, भगवान का भजन करते थे, भगवान सत्संग कथा करते थे। तो कहते हैं कि अगर थोड़ी सी आपको कोई समय मिलता है तो भगवान को याद करो। समय किसी के बाहर नहीं है, थोड़ी सी समय उनके निकाल लो। थोड़ी सी खान में अच्छी जगह सत्संग हो रहा है तो वहाँ चले जाओ, 2 शब्द सुनो। तो कलयुग केवल नाम आधारा सुने सुने उतरी पार। तो भगवान ने कहा कि आप मेरा कहीं नाम ले लो, मैं ऐसे ही पार करूँ। क्योंकि समय किसी के बारे में सब कुछ देखना है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर भगवान के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। तो वहीं पर जब ग्वाल बाल भगवान सत्य पूजा करते थे, कथा सुनाते थे, नहीं तो कथा सुनता था और नहीं प्रसाद ग्रहण करता था। प्रसाद को क्या करता था, फेंक देता था। उसके बाद काफी समय हो गया तो भगवान ने कहा कि अब ऐसे नहीं मानेगा, इसको भी क्या करना चाहिए, मुझे दुख देना चाहिए। तो भगवान जब ऐसी इस प्रकार जिसको अहंकार आता है, इस प्रकार आता है, तो भगवान उसको क्या करते हैं, उसकी परीक्षा लेते हैं। तो राजा का जो उन्हें प्रसाद का परिणाम के भगवान ने उसे जो है तत्र कुछ सतंग नष्टं धन्यातम जयतो सदैव तत्सतो निश्चितं मम निश्चितं अत्रैकं गच्छामि यत्र देवस्य भूषणं मनसा आदिविनश्च यदु गोपाल सन्निधो जयसो सदेवस्य पूजा गोगणेशो प्रतिष्ठापितो भूत्वा सकार ज्ञानमृतो सत्यदेव प्रसादनो धनपुत्रादो तो ये लोकेषु मुक्ता शांति से। तो भगवान ने उसको श्राप दे दिया और उसके श्राप से उसके संपूर्ण धन धान्य और सब पुत्र नष्ट हो गए। और उसके बाद जब राजा रोज घर गया तो देखा उसके घर में उसका सारा राज्य नष्ट हो गया, क्षण भर में सबको नष्ट कर दिया। तो राजा ने मन में निश्चय किया कि मैं वहाँ कथा सुनता था, उसमें कुछ लिखा हुआ था कि जो इस प्रकार करता है भगवान के प्रसाद को ग्रहण नहीं करता है तो उसका क्या हो जाता है, अहंकार से जो नहीं करता है। वैसे कभी समय नहीं है तो नहीं कर सकता, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो अहंकार बस नहीं, मैं नहीं रहूँगा, तो उसका अवश्य नाश होता है, ऐसा उसमें कहा हुआ है। तो इसलिए वो सोच रहा है कि मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है, उनका पूजन हो रहा है। ऐसा मन में निश्चय करके वो वहीं पहुँचा जहाँ पर ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वो भी ग्वाल वालों के साथ बैठ करके उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति करके भगवान की वीडियो भगवान सत्य की कथा सुनी, उनकी पूजा करी। तो भगवान सत्य की कृपा से वो जब वापस अपने राज्य को आया तो उसके 100 पुत्र वापस हो गए, सब प्रकार से वो संपन्न हो गया। तो भगवान की इतनी बड़ी माया है तथा और उसने भी इस लोक के सभी सुख को भोग कर अंत में वो भी सत्यपुर वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के चरणों में चला गया। यौ कुर्ते सत्यव्रतन परम दुर्लभम प्रधान पुण्यान भक्तम स्मर काम धन दारिकं तस्य भविष्यत् प्रसादो दरितो लभते वित्तं वृद्धो मृते बंधनातो भीतो भयात् भवते सत्यमेव संशयो ये तो जो फल मुक्त आचार्य सर्व होते इति वह कल्पन विप्रा सत्यनारायण जगत्वा से मुक्तो भवति। तो श्री सूची महाराज ने जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ, मैंने पहले भी कहा था क्या है ये दुर्लभ है, सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलप्रदानी भगवान की कथा को भक्ति होकर के सुनता है, उसके उसी समय समस्त पाप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और भगवान सत्यनारायण के पास उसे धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है, धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस लोक के जो भी भगवान विष्णु से मांगोगे, भगवान सत्यनारायण से मांगोगे, सभी फल को प्राप्त भोग करके अंत में सत्य भगवान वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के शरण में वो
चला जाता है। इस लोक में जाएगा, अगले लोक में अवश्य जाएगा। तो कह रहे कि इस प्रकार मैंने आप लोगों को भगवान सत्यान के दुख को कह दिया है, जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेष तो कलयुग सत्य मिला फल प्रदान कई दिन काल बचता में सत्य निश्चित देव चौसठ महान कई दिन सर्वे प्रभाव रे नाना रूप द्रव भूत्वा सर्वे काम सिद्ध प्रदम भविष्य कलो सर्वप्रथम विस्नाथ नमो श्री विष्णु रूपम सर्वेषां भूतम जय दिन पदे सोसिंह सत्मा तस्मात् पापानि सर्वे प्रसादो व्रतेस्तुं कृतं पूर्णं शतान्तो तेषां तो पर्णमासी तस्यामि मुनीश्वरा। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष रूप से फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु ही कोई कुछ लोग काल, कोई ईश, कोई सत्य, कोई ईशता, कोई सत्यदेव तथा दूसरे सत्य के नाम से जानेंगे और अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनुष्य सत्य करते हैं। कलयुग में भगवान सनातन विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनुष्य पूर्ण करने वाले। हे सुचमुनियों, जो व्यक्ति भगवान सत्यनारायण की कथा को सुनता है, उनकी कथा को पढ़ता है, भगवान सत्यनारायण से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी मन में उसकी इच्छा है भगवान सत्यनारायण की मनोकामना पूरी करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण की मृत्यु किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। सतानंदो महाप्राज्ञ सुकामा तस्य श्री कृष्ण ध्यात्वा मोक्षमान तो खाद्य भार भोगी राजो भो तस्मिन् श्रीरामं शैवं मोक्षयामि उल्का मुखो महाराजो नृपो दोषो तो श्रीरामं संपूज्यो वैकुंठं धातुमो धार्मिको सज्जन गच्छो साधुर्मूढो तो देहातं क्रमोचित्वां कृत्वा मोक्ष महान होतो तुम बुझो महाराज स्वामभूतो वीरो सर्वान् भगवान् कृत्वा श्रीमन् व्यातनं भूत्वा उपाधि सर्वे तो महान प्रज्ञा संपन्न सिद्धार्थ नाम के जो ब्राह्मण हुए, तो सत्यनारायण भगवान के वृत्ति प्रवास से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया था। कैसे प्राप्त किया था? भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया था उस जन्म में, तो कैसे वो पार किया था? तो दूसरे जन्म पे भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना क्या बनाया? दोस्त बनाया और दोस्त बना करके उनको मोक्ष को से पार कराया। तो कहते हैं कि उस समय जब गुरु माता ने उनको क्या दिए थे? चने दिए थे खाने के लिए। किसको? सुदामा को। तो सुदामा ऐसा नहीं है, वो गलत है, उनको कुछ नहीं दिया था। उस समय क्या था, भगवान श्री कृष्ण और वो दोनों साथ साथ पढ़ते थे। तो भगवान श्री कृष्ण कहीं खेलने गए हुए थे, तो घर में कौन थे? सुदामा थे। और घर में गुरु माता ने कुछ चने रखे हुए थे, दोनों को बांटूंगा करके रखे हुए थे। तो उसी बीच में कौन आ गए वहाँ पर? सुदामा नहीं आए, दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। दुर्वासा ऋषि आए उसी टाइम वहाँ पे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मुझे खाना दो। तो गुरु माता ने देखो अपने उनको बचाने के लिए उन्होंने कहा हमारे पास खाना नहीं है, लेकिन उन्होंने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि इसके घर में चने पड़े हुए हैं, है ना। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो हमेशा दरिद्र हो जाएगा। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। और श्री कृष्ण भगवान बाहर गए हुए थे, तो सुदामा ने उनकी बात सुन ली और वो चुपचाप गए। गुरु माता से छुप के उन्होंने सारे चने अकेले खाए। तो इसलिए ब्राह्मण क्या है? हमेशा दरिद्र से। भगवान श्री कृष्ण को बचा दिया, ऐसा प्रेम था। अगर भगवान श्री कृष्ण जाते वो सुदामा बन जाते, दरिद्र बन जाते। लेकिन सुदामा के अंदर इतनी भक्ति थी, उन्होंने क्या किया? चने इसलिए खाए थे, इसलिए नहीं खाए थे। तो ये वो कहानी है। तो इसलिए ब्राह्मण क्या है? दरिद्र रहता है, उसके घर में कभी दरिद्र रहेगा ही रहेगा। कितना ही कमा ले, लेकिन दरिद्रता उसके घर में निवास करती है। लेकिन उसके घर में कमी भी नहीं रहती है, कमी किसी भी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं जरूर है। भगवान श्री कृष्ण को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था कि तेरे पास कोई कमी नहीं है। तो ये तो बहुत लंबी कथा है। तो कहते हैं हरि अनंत हरि कथा कहे सुने। बोलना भी समय बहुत ज़्यादा हो गया है, सभी लोग घर को जाने को ला रहे थे। तो कभी समय मिलेगा तो कभी लंबी कथा भी कथा काफ़ी गीता के साथ अगर इसको सुनाया जाए, गीता के साथ पहली बार सुना। तो इसमें अभी मैं आपको शॉर्ट में बता
ओम जय